प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल टेस्ट देने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह चैनल पर दी जा रही प्रत्येक डिक्टेशन को बार बार लिखें और ट्रांसक्राइब करें। निकलने वाली गलतियों की प्रैक्टिस कर उन्हें याद कर लें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की सही रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से लाए गए नए नियमों पर रोक लगाकर कलह और अविश्वास के वातावरण को ही दूर करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि नए नियमों में अस्पष्टता है और इसके चलते उनका दुरुपयोग होने की आशंका है। अच्छा होता कि इसे यूजीसी की ओर से ही भांप लिया जाता और उसकी ओर से ऐसे नियम बनाए जाते जो दुरुपयोग की आशंकाओं को जन्म नहीं देते। इससे इनकार नहीं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में यदा कदा भेदभाव के मामले आ जाते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए यूजीसी ने जो नए नियम बनाए उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षा संस्थानों में बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा था और एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लाखों छात्र पीड़ित हो रहे थे। निसंदेह ऐसी स्थिति नहीं थी। सच ये है कि शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की कुछ ही शिकायतें सामने आती थीं और उनमें भी चुनिंदा ही सही पाई जाती थी। आखिर ऐसे में ऐसे नियम क्यों बनाए गए जो यह प्रतीति करा रहे थे कि शिक्षा संस्थान जातिगत भेदभाव के गढ़ बन गए हैं। जब नियम कानून बनाते समय कोई समस्या अतिरंजित दिखाई जाती है तो समाज में गलत संदेश तो जाता ही है। राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की भी पौबारा हो जाती है। यूजीसी के नए नियमों के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इन नियमों को लेकर विभाजनकारी राजनीति होने लगी और आरक्षित एवं सामान्य वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम होने लगा। पैराग्राफ। आखिर यूजीसी ने यह आभास क्यों नहीं किया कि समय के साथ जैसे सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर जातिगत भेदभाव कम हुआ है, वैसे ही शिक्षा संस्थानों में भी स्थिति सुधरी है। यह समझना भी कठिन रहा कि नए नियमों में भेदभाव को जाति आधारित भेदभाव क्यों कर दिया गया और झूठी शिकायतों के लिए सजा के प्राविधान को क्यों हटा दिया गया। फिलहाल कहना कठिन है कि यूजीसी के नियमों में किस तरह के संशोधन परिवर्तन होंगे, लेकिन यह ध्यान रखा जाए तो बेहतर कि किसी भी तरह के भेदभाव रोकने के उपाय ऐसे नहीं होने चाहिए जो समाज को जाति के खांचों में विभक्त दिखाएं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां भिन्न भिन्न वर्गों के लिए अलग अलग शिक्षा संस्थान हों। देश को ऐसे वातावरण की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें कहीं भी किसी तरह के भेदभाव के लिए कोई गुंजाइश ना रहे और यदि कहीं कोई समस्या सामने आए तो उसका समाधान इस तरह किया जाए
जिससे सामाजिक सद्भाव को बल मिले। शिक्षा संस्थानों में तो ऐसा वातावरण होना और भी आवश्यक है। धन्यवाद।